वो लोग कभी स्काई सिटी के सबसे ब्राइट लाइट्स थे, पर इंसानों की दुनिया पर रूल करने के लिए उन्होंने अपनी सारी दौलत खर्च करके एक शक्तिशाली वेपन बनाया। जब वो बड़े अटैक की तैयारी कर रहे थे, तब इंसान जो बिल्कुल रूल्स नहीं मानते थे, उन्होंने स्काई सिटी को जोड़ने वाली इकलौती राह तोड़ डाली। जिंदा रहने के लिए उन्होंने मजबूरन सबसे मुश्किल काम करने पड़े। 100 सालों में जाइंट्स हमेशा इंसानों पर राज करने का सपना देख रहे थे, लेकिन इंसानों की दुनिया में ये कहानी सिर्फ एक लेजेंड बन के रह चुकी थी। और वो मैजिक क्राउन जो जाइंट्स को रूल कर सकती थी, और वो मैजिक पिन जो स्काई सिटी का रास्ता खोलती थी, उनके बारे में सिर्फ अफवाह फैल गई थी। पर दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी पुरानी झोपड़ी के अंदर एक ऐसी सीड ग्रो कर रही है जो इंसानों का अंत कर सकती है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और दोनों के समझने से पहले ही एक बड़ा सा बेल सीधा आसमान की तरफ निकल गया। लड़का तो बच गया, पर लड़की झोपड़ी के अंदर अटक गई। जब जैक एक्स लेकर उसे बचाने गया, तब तक बेल पूरी कोर्टयार्ड में भर चुकी थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि झोपड़ी बेल के साथ आसमान की तरफ उठ रही थी। जैक भी मुश्किल से ऊपर चढ़ा और तुरंत बेल काट दिया। तभी लड़की ने डोर खोलना चाहा और गलती से जैक को धक्का लग गया। जैक समझ ही रहा था तो उसके नीचे का प्लैंक टूट गया। अच्छा हुआ नीचे बेल था, इसलिए जैक बच गया, लेकिन लड़की बदनसीबी से पूरे घर के साथ आसमान में खो गई। अगले दिन जैक को अजीब सी आवाज ने उठाया तो जैक को पता चला कि जिसे वो डेट कर रहा था वो असल में एक प्रिंसेस है। जैक झूठ नहीं बोल सका और उसने रात को जो कुछ हुआ सबको सच बता दिया। बातें सुनते ही किंग ने तुरंत जनरल को ऑर्डर दिया कि प्रिंसेस को ढूंढो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रिंस इन लो अपना एक बड़ा प्लान बना रहा है। उसने पहले जनरल का ध्यान भटकाया और अपने लोगों को रस्सी काटने का ऑर्डर दिया, जिसमें पूरा ग्रुप मर गया। स्काई सिटी पहुंचते ही उसने अपने एक आदमी को क्लिफ से गिरा दिया, और ये सब इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके जायंट्स पर राज करने के प्लान को कोई बिगाड़े। पर जब वो खुश हो रहा था, तभी दो बड़े जायंट्स ने उसे घेर लिया। जैसे ही जायंट्स उन पर अटैक करने वाले थे, राजकुमार ने जल्दी से क्राउन निकाल लिया और आसानी से जायंट्स का लीडर बन गया। बेचारे जायंट्स मजबूर होकर उसके आगे झुके, और सबसे शॉकिंग ये था कि सबसे पहला कमांड ये था कि इंसानों पर अटैक करो। दूसरी तरफ जैक और जनरल प्रिंसेस को ढूंढ चुके थे, पर वापस आने का रास्ता जायंट्स ने ब्लॉक कर दिया था। जैक ने देखा और उसके दिमाग में क्रेजी आइडिया आया। जनरल घबराकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जायंट्स का मास्क हल्का सा पीछे खींचता है। इसी मौके का फायदा उठाते ही जैक अपने तैयार किया गया वास्प का छत्ता उसके हेलमेट के अंदर डाल देता है। सब सेट होने के बाद दोनों तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। जल्दी ही हेलमेट के अंदर की बोरे अपना असर दिखाने लगती हैं। बीच के दर्दनाक डसने के बाद जगा हुआ जायंट्स भी कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, कि उसका पाँव फिसल जाता है और वो जोर से पत्थर पर गिर जाता है। बदकिस्मती से मुश्किल से खड़े होने के बाद वो अंधाधुंध कदम उठाकर खाई की तरफ चलने लगता है। अच्छी बात ये रही कि वक्त पर उसने अपने हेलमेट उतार दिया, लेकिन जब तीनों ने देखा कि जाइंट अभी भी बीच से भागा नहीं, तो सब थोड़ा उदास हो गए। पर उसी वक्त गुस्से से भरे भौरे हेलमेट से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही पल गार्ड बन के खड़ा जाइंट नीचे गिर गया। जनरल ने फैसला किया कि वो यहीं रुककर प्रिंस को हैंडल करेगा और प्रिंसेस को जैक घर लेकर जाएगा। पर मुश्किल ये हो गई, आसमान से जाइंट नीचे गिरा और सीधा लोगों के पास क्रैश हो गया। शोर मचते ही राजा अपने टेंट से बाहर आ गया। जब उसने देखा कि बड़ा जाइंट चिता बना पड़ा है, तो सबको समझ आ गया कि पुरानी कहानी सच थी और अब कुछ करना मुश्किल था। इसलिए राजा ने अपनी बेटी को ढूंढने का प्लान कैंसिल कर दिया और फैसला किया कि तुरंत बेल को काट देना चाहिए। बीच रास्ते में चढ़ रहे जैक और प्रिंसेस ये सब देखकर खुद भी डर गए, और जैसे जैसे बेल गिरता गया, जैक और प्रिंसेस ने तुरंत रिवाइन पकड़ी और उससे झूलकर बाहर निकल गए। खुशकिस्मती से वो दोनों बच गए। और दूसरी तरफ प्रिंस का इंतजार कर रहा जनरल अचानक कदमों की आवाज सुनता है। एक बड़ी फौज जायंट्स की उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन जनरल के लिए शौक ये था कि उनका लीडर खुद प्रिंस निकला। ये समझता है कि प्रिंस ने राजा को धोखा दे दिया। जनरल बिना देरी किए अपना छोटा चाकू निकालता है और मौका देखकर उसे गुफा के अंदर धक्का दे देता है। थोड़ी कोशिश के बाद जनरल मुश्किल हालत में भी प्रिंस को मार गिराता है, लेकिन उसके सिर का मैजिकल क्राउन दो सिर वाले लीडर ने छीन लिया। और भी बुरा ये हुआ कि उस लीडर को प्रिंस के बैग से मैजिक बीन्स की सीड मिल गई, और लगता है इंसानों के लिए एक बड़ी तबाही निश्चित है। जाइंट धीरे से अपने हाथ में पकड़े सीड उड़ाता है, जो नदी में गिरते ही तुरंत स्प्राउट्स होकर बड़ी बड़ी बेल्स में बदल जाते हैं। लीडर के सिग्नल पर वॉर हॉर्न गूंज उठता है। अब उनका शिकार करने का टाइम हो चुका है। उधर जैक घोड़े को खिला रहा होता है, तभी पानी में एक आइलैंड देखता है, जो उसे समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो घोड़े पर बैठकर प्रिंसेस के पीछे निकल पड़ता है और जायंट्स भी फाइनली इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या हो रहा है, और जैसे ही उनकी नजर जायंट्स पे पड़ती है, डेप्यूटी तुरंत भागने का ऑर्डर देता है। पर घोड़े कहाँ इन वाइल्ड जायंट से तेज भाग पाते। थोड़ी देर में ही पीछे वाले सोल्जर पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें उड़ा दिए जाते हैं।
लीडर जो बिल्कुल रूथलेस था, उसने घर की छत पर लगा विंडमिल तोड़कर एक बड़े डार्ट की तरफ फेंक दिया, जिससे किंग का क्राउन गिर गया। अच्छा हुआ गिरती बेस ने थोड़ा टाइम दे दिया एस्केप करने का। सिटी के लोग भी अब समझ गए थे कि सिचुएशन सीरियस है। जनरल के कमांड पर सोल्जर तैयार हो गए थे फाइट करने के लिए। जैसे ही किंग सेफ कैसल के अंदर गया, तुरंत ब्रिज ऊपर कर दिया गया। जैक कूद कर अंदर आ जाता है, लेकिन जाइंट लीडर भी उसके पीछे आ जाता है। स्मूथ ब्रिज पर वो टिक नहीं पाता, लोगों के हमले से वो नीचे गिर जाता है। वो मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर दूसरा लीडर जो बॉस बनना चाहता था, उसने मदद की बजाय उसका हेलमेट भी नीचे फेंक दिया। लोग ब्रिज बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तभी जायंट्स ने बड़े बड़े हुक्स फेंक दिए जो ब्रिज में अटक गए। जायंट्स की ताकत इतनी थी कि पूरा ब्रिज खींचने लगा और गेट टूटने ही वाला था। यूजर्स ने क्रॉसबो से रोप फेंकी और एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई, पर जायंट्स बाहर से बड़े बड़े पेड़ तोड़कर कैसल के अंदर फेंकने लगे, जिससे सोल्जर का फॉर्मेशन बार बार बिगड़ने लगा। कैसल के अंदर और भी हालत खराब हो गई। इसी वक्त जुक कैनन काम आया, जिसकी पावर से जायंट्स के आर्मर तक टूट गए। कई जायंट्स उसके हमले से गिर गए, लेकिन एक जायंट ने अपना हैमर फेंका और एक कैनन तोड़ दिया। अब लास्ट वेपन भी खत्म हो गया था। किंग ने प्रिंसेस को बोला कि वो पड़ोसी राज्य से हेल्प बुलाए। प्रिंसेस ने बात मान ली और जैक के साथ सीक्रेट टनल से निकल गई, लेकिन रिवर में गिरा हुआ जायंट लीडर अभी भी जिंदा था और अपने हेलमेट के सहारे सीक्रेट पैसेज ढूंढने निकला। प्रिंसेस को जायंट ने पकड़ लिया। जैक ने एक बड़ी एक्स उठाई और उस पर हमला किया और जायंट ने आसानी से उसको पकड़ लिया। जैक खुद खाने ही वाला था। घबराहट में जैक ने अपनी लास्ट मैजिक बीन उस जायंट के मुंह में डाल दी। बीन से तुरंत उसके शरीर में स्प्राउट हो गई और उसका शरीर तोड़ दिया। उसके हाथ के साथ एक मैजिक क्राउन भी नीचे गिर गया। कासल के अंदर जायंट ने लास्ट डिफेंस तोड़ दिया। दूसरा लीडर अपनी गैंग के साथ अंदर आ गया। लोग डर गए, पर अचानक से जायंट्स घुटनों पर बैठ गए। जैक मैजिक क्राउन लेकर आ चुका था और अब वो नया जायंट लीडर बन गया था। क्योंकि खुशी के शोर के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट मूवी में।